हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर था वो हमारा खत्म हो गया, जैसा कि आपको पता है। उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। हमने अलग अलग क्या करी है, प्लेलिस्ट बना दी आप लोगों के लिए। आज हम बात करते हैं किसके बारे में, अपने अगले चैप्टर के तीसरे पार्ट के बारे में। हमने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिए। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो एक बार उसको देख लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी नेक्स्ट पार्ट, जो भी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए फटाफट से देखते हैं। सर वो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है हमारा, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। सर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है भाई? सुपर प्रॉफिट मतलब समझो ध्यान से, सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से ऊपर है। सर नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर कैसे भाई? सिंपल सी बात समझिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैं कि कर लो जी, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा आपको बस आपको क्या लाना है, कैपिटल लानी है और थोड़ा सा गुडविल का पैसा लाना है। आपने कहा जी गुडविल क्यों? मैं कि भाई अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो आप औरों से ज्यादा कमा पाओगे, या अपना खुद का काम शुरू करोगे तो उससे ज्यादा आप हमारे साथ जुड़ के कमा लोगे। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर मैं 10 लाख रुपए लगा के काम करता हूँ शुरू, तो मैं नॉर्मली 1 लाख रुपए आराम से कमा लूंगा साल में। मैं कि हाँ 10 लाख लगाओगे तो 1 लाख कमा लोगे। तो आप कितना कमाते हो? मैं कि अगर आप पूरे साल में 10 लाख लगा के काम करोगे ना वहां, तो आप 1 लाख कमाओगे। लेकिन अगर वही 10 लाख आप हमारे साथ लगा के काम करोगे तो आप सर 2.5 लाख रुपए कमाएंगे। सर 1.5 लाख ज्यादा? हाँ, कुछ भी बोलना है तो क्वेश्चन ही समझाना है। तो मैंने कहा देखिए, आप अगर अपना खुद का काम शुरू करोगे तो आपको 10 लाख रुपए में 1 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारे साथ मिलकर करोगे तो कितने का हो जाएगा, 2.5 लाख का। आपने कहा ठीक है जी, तो यहीं लगा लेते हैं। तो ये क्या है, नॉर्मल। अगर सेम इंडस्ट्री की बात करें, इतना पैसा लगा के इतना कमा सकते हो, लेकिन हमारे साथ मिलकर आप इतना लगा के उससे ज्यादा, तो जितना ज्यादा कमा सकते हो उसके बेस पे निकालेंगे गुडविल, ठीक है। तो चलिए समझते हैं गुडविल का फॉर्मूला। मैं देखिए जैसा आपको पहले बताया था, फिर वही कह रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मूले लिखने लो सीक्वेंस से, हमें लिखना है गुडविल। तो बच्चों गुडविल इज इक्वल टू सर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। थोड़ी सी जगह छोड़ दो इतनी। अब क्या चाहिए आपको, सुपर प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज है तो बच्चों क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो 2 लाइन छोड़ के लिखते हैं। देखिए तरीका भी अच्छा है, सीक्वेंस भी बनी रहेगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। सुपर प्रॉफिट चाहिए तो निकाल लेते हैं जी। सर नॉर्मल से ऊपर, यानी कि हमारा एवरेज बाकियों के नॉर्मल से क्या है, ऊपर। तो वेरी सिंपल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, माइनस, तो आ जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट। क्लियर है जी? हाँ सर एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, तो ये तो पिछली क्लास में आपने पढ़ ही लिया था। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, पिछले सालों का जो प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ सर वो तो पता है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी लिख लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख दो लोग, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ जी। सब बहुत सिंपल सा है ये तो। क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई आपने जो पैसा लगाया उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। सर सारी बातें ठीक है। आपने कहा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट दे रखा है तो सही है, नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे। कैसे, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके जी। सर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे। कैसे, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ओके। उसके बाद सर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा तो वो निकाल लेंगे। कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन बताएगा। बट सर कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं दे रखी तो वो भी निकाल लेंगे।
हर चीज का सॉल्यूशन है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी। बस ये सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको, देख लो सामने लिखा हुआ है बच्चों, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है और आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, बात खत्म। बस इतना सही है। हाँ, तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सर इसके एक दो क्वेश्चंस हो जाएं तो मजा ही आ जाएगा। चलिए जी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। चलो अगला नंबर पे क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है, ठीक है जी, जल्दी से। देखो जरा, कह द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बच्चों टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो कितनी है, साक्षी की, महक की और मेघा की। साक्षी, महक और मेघा की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,00,000 रुपए। देखिए यहां पे जो कैपिटल है तीनों का टोटल है, ठीक है ना, साक्षी, महक और मेघा तीनों की टोटल है। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गई, टोटल कैपिटल या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं पिछले वाले फॉर्मूले में बात करूं यहां पे, और क्या लिख सकते हैं, लो, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है जी। सर लॉस हुए तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट प्लस करो तो बच्चों लॉस को भी क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए यहां पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि जी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी उनकी कितनी, 1,00,000। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर रुपीज 3,30,3642। ठीक है जी। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया है जिससे कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। ओके। एंड द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, आपको गुडविल निकालनी है। कैसे करोगे क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखोगे बच्चों, सर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, यहां पे लिखूंगा क्या, सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अभी क्या चाहिए सर, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, लो, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, 2, 3, तीनों साल के प्रॉफिट को क्या करिए प्लस, बताओ कितना आएगा सर, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000। 3 साल का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। सर 4 का होता तो बच्चों 4 से डिवाइड कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। बताइए 30, 30, 60, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 तो आ गया कितना, 36,000। ये क्या आया हमारा, एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे लिख देता हूं, लो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा। चलिए निकाल लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं जी बीच में। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था सर, सिंपल सा था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें बता दी क्वेश्चन में 1,00,000 रुपए की है, हाँ जी। तो सर हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1,00,000 इंटू NRR इज 15%, तो 15 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 15,000। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए आ जाइए यहाँ पे, सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 36 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 21,000। बच्चों ये क्या आ गया हमारा, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितना था, ये रहा 2 years परचेज है जी, तो 2 इज इक्वल टू 42,000। बताइए जी, गुडविल आ गई। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सबसे आसान चैप्टर माना जाता है ये, है ना। चलो सर ये भी ठीक है, सर एक क्वेश्चन और करा दो तो मजा ही आ जाएगा। लो जी, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, जरा पढ़िए क्वेश्चन को।
क्या कह रहा है कुछ देखिए जरा, क्या कह दिया कवि ने। कह रहा बिजनेस ने अर्न किया एवरेज प्रॉफिट। ओ सर एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन ने बता दिया 8 लाख, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, यानी कि एनआरआर भी पता चल गया, वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी पता चल गई, तो इससे निकल जाएगी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत बढ़िया जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर वैल्यूएड है एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। लो सर कर देंगे, मेरे से तेज करके दिखाओ, है ना, मैं कर रहा हूं यहां पे, आप करो अपनी कॉपी में। चलो तो बच्चों गुडविल इज इक्वल टू, सर हम आपकी वीडियो रोक देंगे, आपसे पहले करके दिखा देंगे उसमें क्या है। चलिए एवरेज प्रॉफिट नहीं सर, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, लो सर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो पता है 8 लाख है, ठीक है जी, आपने बता दिया, मैंने लिख दिया, दे रखा है ना सबसे ऊपर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख, ठीक है जी, तो 8 लाख लिख दिया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सर नहीं पता, लो बीच में एक लाइन खींच दूं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, बताओ कैसे। सर थोड़ा सी लाइन छोड़ के, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, देखिए टोटल एसेट्स ये हैं माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ठीक है जी, तो लिख देता हूं लो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। बताओ जी सर 22 लाख 22 लाख की टोटल एसेट और आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी बच्चों, 5,60,000 माइनस 5,60,000। बताइए जी कितना आ गया बेटा, 22 में से 5 गए तो आएंगे 17, 17 में 60 गए तो आएंगे 16,40,000, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसको यहां लिया लो, 16,40,000 इंटू 10/100, तो बच्चों हमारा नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,60,000, ठीक है जी। हाँ सर नॉर्मल प्रॉफिट को यहां लिया लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। 160, 8 में से 1 गए तो 7 और 7 में से 60 गए तो 7 में से 60 गए तो 640, ठीक है जी। इसको ऊपर ले जाते हैं जी, सुपर प्रॉफिट 6,40,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज 2.5, तो बच्चों ये बता दो कितना आएगा, इसका पेन बदल के लिखूंगा, 640 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 दूनी 1280 और 640 का आधा और कर लीजिए कितना आएगा 320, 1280, 6 दूनी 12, 1280 और 0.5 तो 320, 12 और 3 15, 16। बेटा ये 1 मिनट यहाँ पे क्या है, 64,000 है ना, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ये 64, ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 840 माइनस 164, ये हमने यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी। 16,40,000 का 10%, 164 आएगा ना, तो इसको यहाँ ले आओ, 164 माइनस किया आपने, 8 लाख में से 1 गए तो 636 आएगा ये, मैं इसको मिटाई देता हूं, लो कितना आएगा जी, यहां भी गलत हो गया बेटा, कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो। यहां पे लिख देंगे 164 माइनस करके, तो ये आएगा 636 और यहां भी कितना आएगा 636 और 636 इंटू 2.5, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 12 72 प्लस 3 18, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 15,90,000, ठीक है जी। ये हो गई हमारी गुडविल, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कर लेना, ठीक है जी। बताइए कोई दिक्कत इनमें नहीं, तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों, जिसका नाम था सर सुपर प्रॉफिट मेथड।
आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। अगली क्लास में सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी है सब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर तो आप कर ही दोगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।